भाई मुनि, गिरा मुझको सत्य हुई तो तुमको भी अवश्य सत्य होगी, तुमको सीता जी मिलेगी, तुम प्रभु के कार्य को करो। सुनिमम वचन, यानी मेरा वाक्य सत्य है, मुझे ज्ञान के द्वारा दिख पड़ता है कि तुम सीता जी को देख कर लौटोगे, इसलिए वचन पर विश्वास करो। और फिर वे तो प्रभु हैं, वे तुमको अपने कार्य के लिए सामर्थ्य देंगे। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ये बातें वानरों को सुनाते सुनाते उसके पंख जमाए। यह देख गृध्र प्रसन्न होकर बोला, गिराजर से निशाकर की कृपा से सूर्य से दग्ध भी पंख फिर प्राप्त हो गए, इसलिए संसार में अप्राप्य कुछ नहीं। तुम यत्न करो, अनुमति है कि तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। तब संपाति बताता है कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तरह रावण सहज यशंका। त्रिकूटाचल पर्वत पर लंका बसी है, स्वाभाविक ही निडर रावण वहां सहज ही निशंक रहता है, वह वहां का राजा है। कि तनय शोक उपवन जन रही, सीता बैठी सोच रत रही। वहां अशोक का उपवन है, जहां श्री सीता जी सोच में डूबी बैठी रहती है। सीता जी रहती हैं, वे सोच में इस समय भी निमग्न बैठी है, सोच में ही बैठी हैं कि मैं देखूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। बूढ़ भय नत करत्यो, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं। वृद्ध संपाति ये बता रहा है सभी को, वानर यूथ को, कि मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत बड़ी, बहुत दूर तक होती है। मैं बुढ़ा हो गया, बूढ़ भयो नत करते हो, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता करता, कछुक सहाय तुम्हार। कछुक सहाय तुम्हार, कछुक सहाय यानी वृद्धावस्था न होती तो 400 कोस जाकर खबर ले आता, ये कोई बड़ी बात न थी। वही वाल्मीकि रामायण में संपाति ने कि मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। इसको कुछ इस प्रकार कहा कि आकाश का पहला मार्ग पुल्लिंग पक्षियों का है और अन्न खाने वाले कबूतरों का उससे ऊपर का मार्ग वृक्ष फल खाने वाले और काकादि पक्षियों का है, और इसके ऊपर वाला मार्ग क्रौंच कुररी भास आदि पक्षियों का है, और उसके ऊपर जो चौथा मार्ग है, चौथे मार्ग से बाज और पांचवें मार्ग से गिद्ध जाते हैं, और उसके ऊपर हंसों का मार्ग है, फिर गरुड़ का मार्ग है। तो हम लोगों का जन्म वैनतेय से है, इसलिए